इन्होंने कुछ नहीं बोला। पहले तो मेरे को इतना बोला कि मेरे को 90 अबव चाहिए। इन्होंने किसी चीज के लिए मेरे को फोर्स नहीं किया। कितनी तेरे को टारगेट दे दिया। हाँ, और कि मुझे तो इतने 90 प्लस चाहिए और आराम से मस्त होकर पढ़ाई करते हैं। कैसे रहो, खाओ पियो, कुछ भी करो, लेकिन बस चाहिए। इन्होंने कोई फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की। वैसे सब पेरेंट्स जो करते हैं उन्होंने ऐसे मतलब नहीं बाकी किया। जो पेरेंट्स बार बार टोर्च करते हैं कि इसमें तेरे कम नंबर आए, इसमें ज्यादा आए, इस वो तरह नहीं किसी किया। प्रकार की कोई बात नहीं की। जब तो कम नंबर आते थे तो बोलते थे कोई बात नहीं, अगली बार। नमस्कार टीम बीवीएन, एक बार फिर से एक प्यारी सी बेटी पूजा का सम्मान करने पहुंची है और सीकर प्रिंस स्कूल के जस्ट पास में हम पहुंचे हैं। और बीवीएन का परचम जब 3 दिन पहले हम ये यात्रा लेके चले थे, 104 हमारे विद्यार्थी जो थे उनमें से 20 बच्चे 90 प्लस जो बच्चे थे, उसी श्रेणी में आज पूजा के घर हम पहुंचे हैं और पूजा 92.33% के साथ बहुत ही अच्छा स्कोर जो रहा। तो इस स्कोर के लिए इस परिवार को बीवीएन परिवार की तरफ से ढेर सारी धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस मुकाम तक आप पहुंचे। इसके लिए टीम बीवीएन ने जितना काम किया उसी के साथ रात दिन आपकी लगन और मेहनत जो है वो बहुत ही हमारा कंधे से कंधे मिलाकर जो साथ दिया, उसके लिए मैं प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर से चाहूँगा कि परिवार और बच्ची का सम्मान करें और ताकि हौसला अफजाई हो सके और आगे से आगे हर एक बच्चे को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल सके, ताकि आगे भी बच्चे जो हैं उस मुकाम तक पहुंच सकें, उस मेहनत के साथ आगे बढ़ सकें। मैं आपको बता दूं कि जिस बच्ची का हम सम्मान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, ये वो बच्ची है जो पीक टाइम में दिसंबर के महीने में किसी कारणवश पारिवारिक डेथ की वजह से लगभग 25 दिन आउट ऑफ स्कूल रही है। दिसंबर का महीना जो पीक पीरियड होता है किसी बच्चे के लिए, उस पीक पीरियड में दिसंबर के महीने में 25 दिन स्कूल से बाहर रहने के बाद ये 92% तक पहुंची है और 92% तक का जो सफ़र है वो बड़ा लाजवाब सफ़र रहा। मैं तो शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा, जैसे पिछले बच्चे के पास मैंने ये कहा था आपको कि वो बच्ची थी जो स्कूल में 3 बार बोलने पे बोलती थी, और एक दूसरी बच्ची जिसके पास हम पहुंचे हैं, ये पूरे दिन मस्ती में, अपनी ही मस्ती में, कहते हैं ना कि बंदा मस्ती में आग लगे बस्ती में, ठीक उसी तरीके से ये रहती थी, पूरे दिन अपनी मस्ती में रहना। और क्या करती थी, किस तरीके से पढ़ती थी, जानते हैं पूजा की जवानी की क्या वो बताना चाहती है कि किस तरीके से मेरा पढ़ाई का सफ़र रहा, क्या क्या वो मेहनत करती थी। पूजा, आपके परसेंटेज कितने हैं? 92.33। आप दिसंबर के महीने में, नवंबर लास्ट और दिसंबर के महीने में लगभग 20 से 25 दिन आप गांव चले गए थे। बच्ची नीमका थाना से बिलोंग करती है। क्यों सर? नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, जो खेतड़ी तहसील हमारी है, पहले झुंझुनू में थी और अब नीमका थाना जो है डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर है। और उसके साथ बड़े भाई धर्मपाल जी जो पीटीआई हैं, पहले एक्स आर्मी में रहे हैं, आर्मी के मैन हैं, और भाभी जी के साथ इसके बड़े भाई जो भी एक बीवीएन से बड़े हैं और जल्द ही देश सेवा में जा रहे हैं। तो बच्ची जो 20 से 25 दिन बाहर रह गई, और मैं फिर से कोट करना चाहूंगा इस बात को, नवंबर और दिसंबर के महीने में जो पीक पीरियड होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, उस टाइम बाहर रहने के बाद किस तरीके से आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी, क्या मेन मोटिव था, क्या एक टैगलाइन थी जिसके तहत आप पढ़ते थे? मेरे पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं था। मेरे को जब मन करता था मैं पढ़ती थी, जब मन करता खाया सोया। हाँ, मतलब ये नहीं था कि भाई फिक्स टाइम लेकर के आपने पढ़ लिया कि भाई सुबह 7 से 8 बजे तक, लेकिन कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप कवर कर पाए। क्या ऐसा कुछ होता था आपके टीचर्स के द्वारा या स्कूल के द्वारा, ऐसा कुछ दिया गया जिससे आपको एक आउटलाइन मिली और उसके तहत आप यहाँ तक पहुँचे? हाँ, उन्होंने पहले एक शेड्यूल दिया था पूरे साल का, मैंने उसको अपने माइंड में रखा और आउटलाइन बनाई, उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ी। हाँ, अच्छी बात यह है, इन्होंने माइंड में नहीं रखा है। अभी हम कमरे के अंदर बैठे थे, कमरे के हाँ, मैं सर चाहूंगा कि आप क्यों ही न उसके एक बार मैं टेबल को देख लिया जाए। सर कहूंगा कि एक बार दिखाएं, जहां बच्ची पढ़ रही थी वहां पर आप इसका शेड्यूल देख सकते हैं कि यहाँ पर शेड्यूल लगा हुआ बाकायदे। इधर राजवीर जी देखिए, आप यहाँ पर एक बार सर दिखाएं समता जी। तो हाँ, यहाँ पर बच्ची का शेड्यूल बिल्कुल देखिए। हर बार हम ईयरली प्लान की हम बात करते हैं, हर वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि बच्चे की पूरी साल जैसे एक लक्ष्य को बच्चे डिसाइड करके, और उसके बाद में एक पूरी प्लानिंग जो एक टीचर से बीवीएन की जो टीम बच्चों को देती है, उस प्लानिंग के तहत बच्चे ने एक बहुत ही अच्छा
बताया कि वे किस तरीके से जो ईयरली जो प्लान होता है उस प्लान ने बच्चे की मदद की है। और उसमें मतलब इन्होंने क्या किया, एक के पूरे महीने का इसके पास टारगेट है, अब फिर उसको किस तरीके से पढ़ रही है। लेकिन राजवीर मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे आपने मेरे को बताया कि ये 1-1.5 महीने बाहर रही, उस समय आपने बताया कि बच्ची को पूछ रहे थे कि आपने इस टाइम को कैसे कवर किया, तो आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग जब इस बच्ची को पढ़ा रहे थे और इस बच्ची के 12.33% है, आपने इस बच्ची को कैसे पुशअप किया 1-1.5 महीने आगे पीछे होने के बाद? देखो सर, हमारा सबसे पहले टारगेट ये रहा, जब ये बच्ची 20 से 25 दिन तो वहाँ रही, उसके बाद भी ये रही, तो जब आई तो सबसे पहले हमने सभी सब्जेक्ट टीचर्स ने, 6 टीचर्स ने बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाई कि ये हमारी रिजल्ट पर्टिकुलर एक बच्चे के हाँ लिए। पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए हम 6 ने मिलकर के एक स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरीके से इसको उस रैंक पे लाया जाए जिस रैंक पे ये पहले बच्ची थी, कहीं ना कहीं वो पिछड़ ना जाए। तो सबसे पहले हमने ये नोटिस किया कि इस बच्ची के जो पार्ट रिवीजन में छूट गया था उस पार्ट को पर्टिकुलर टीचर ने इसको कवर किया, और कवर करके इसकी एक खास बात इसने बताई कि सर मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था। ये बात बहुत अच्छी थी सर इस बच्ची को। इसको एक ही बात कही हमने कि बेटा कोई बात नहीं है, 20 से 25 दिन रह गए, आप 2 बातों पे ध्यान रखो। नींद पूरी लेनी है, लेकिन टारगेट इतना रखो कि जो हम दें उसी रात को कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर इसको तैयार करना है, कंप्लीट हो जाना चाहिए, कुछ नहीं करना। उसके अलावा अपना दिमाग नहीं बच्चे को लगाना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बीवीएन की टीम जो टीचर्स जो बच्चे को टारगेट देते हैं, उस टारगेट को बिना कोई टाइम टेबल के उस चीज को तैयार करके अगले दिन स्कूल में आ जाए और बच्चा जो लक्ष्य लेगा उसको हासिल कर लेगा। हाँ, जैसे सर डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि अपनी शान पट्टी नहीं लगानी है, हमने भी इनको यही कहा था कि बेटा अपनी शान पट्टी अपनी दिमाग लगानी नहीं है। बच्चे के वो वहां पर जो ईयरली प्लान को जो चस्पा कर रखा है, हाँ, उसको देख के हम समझ रहे हैं कि इस बच्ची ने कोई अपना किसी प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगाया है। जो टीचर्स ने जो इनको एक प्लान दिया पूरी साल का, उस प्लान को इसने लगाया। उस प्लान के अंदर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको सिलेबस किस डेट तक होना है, कितने वर्किंग डे होने, कितने माइनर टेस्ट होंगे, कितने मेजर होंगे, किस डेट को होंगे, कब रिजल्ट आएगा, ये पूरा का पूरा उसके अंदर पूरा का पूरा तय है। उसके साथ में इस बच्चे ने अपना किया है, इन्हें अपना दिमाग कहीं नहीं लगाया, अपना तो ये किया है कि टीचर्स ने जो बताया उसके साथ में बच्चे करते चले गए और यहाँ तक बच्चे पहुंच गए। हाँ बिल्कुल सर, हम सभी लोग क्लास में भी एक बार कहते हैं कि बेटा आप तो केवल उसको फॉलो करते जाओ जो आपके टीचर्स कहते हैं, क्योंकि आपके पास है बुक्स और उनके पास है बुक्स प्लस एक्सपीरियंस। उनको पता है कि किस तरीके से किसी बच्चे को उस ऊंचाई तक, उस मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है, और इस बच्चे ने बखूबी उस रूल को फॉलो किया और अपनी मेहनत की। इसलिए क्या राजवीर जी, उनको पता है कि बीवीएन के अंदर जो भी फैकल्टी जो पढ़ा रही है वो कोई भी फैकल्टी ऐसी नहीं है जिसको 8 से 10 साल से कम का अनुभव है। हाँ, सारी फैकल्टी सब अनुभवी है। उनको सभी को बोर्ड क्लासेज को पढ़ाने का, नॉन बोर्ड क्लासेज को पढ़ाने का, उनको किसी को 8 साल का अनुभव है, किसी को 15 साल का है, किसी को 30 साल का है, किसी को 25 साल का है। लंबे अनुभव के साथ वहां पर टीम काम कर रही है, तो बच्चों को एक बड़ा विश्वास होता है कि जो टीम जो कह रही है, क्योंकि टीम हमेशा बेटर रिजल्ट देती है, तो बच्चे आंख बंद करके विश्वास करते हैं और उसी के प्लान के आधार पर बच्चे टीचर्स के साथ बच्चे अपनी मेहनत करते रहते हैं और अपना माथा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे को जो मिली सर वो ये थी कि पूजा ने तो वैसे मेहनत की, साथ में इसके भाई साहब जो धर्मपाल जी हैं, मुझे याद है कि रात को 9 बजे भी धर्मपाल जी का फ़ोन चला जाता था कि क्या पोजीशन है और कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके से डाउन है। और आपके पास भी बहुत बार वो मिलने भी आए, पर्सनली मिलने आए कि बच्चे को हमें किस तरीके से, अगर गार्जियन स्टाफ के साथ, स्कूल के साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला करके चले और बच्चे को केवल इतना कहें कि बेटा हम जैसा कहें, टीचर्स जैसा कहें, अगर वैसा करोगे तो डेफिनेटली। मैंने धर्मपाल जी की एक चीज बहुत अच्छी देखी, जो एक आर्मी में एक जो अनुशासन होता है, बिल्कुल जो वो पूरे का पूरे परिवार के अंदर उसी तरीके से अनुशासन बना हुआ है और उसी अनुशासन के साथ में बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अनुशासन जरूरी होता है, और सर अक्सर सर्विसमैन है तो आपको पता है कि अनुशासन में और डिसिप्लिन में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अनुशासन तो इनसे बेहतर और कौन ही जानता होगा, सबसे बेहतर। पूजा थोड़ा सा आप ये बताओ कि आपको भाई साहब किस तरीके से ट्रीट करते थे कि भाई आपको अनुशासित रहना है, टाइम पर पढ़ना है, टाइम पर उठना है, इनका क्या आपके मतलब किस तरीके से आप किसी टारगेट प्राप्त करने में आपकी सर ने भूमिका निभाई? इन्होंने कुछ नहीं बोला, पहले तो मेरे को इतना बोला कि मेरे को 90 अबव चाहिए। इन्होंने किसी चीज के लिए मेरे को फोर्स नहीं किया, कितनी तेरे को टारगेट दे दिया। हाँ, और कि इतने 90 प्लस चाहिए और आराम से मस्त होकर पढ़ाई करते हैं। कैसे रहो, खाओ पियो कुछ भी करो, लेकिन बस चाहिए। इन्होंने कोई फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की,
वैसे सब पेरेंट्स जो करते हैं उन्होंने ऐसे मतलब नहीं बाकी किया। जो पेरेंट्स बार बार टोच करते हैं कि इसमें हाँ। तेरे कम नंबर आए, इसमें ज्यादा है, हाँ, इस वो तरीके नहीं किसी किया। प्रकार की कोई बात नहीं की। जब तो कम इस नंबर आते थे तो बोलते थे कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा गुड। हाँ, ये ये बहुत अच्छी बहुत बात बड़ी है, बात बहुत है बड़ी सर बात कि है। बच्चे को न कह करके हमसे जरूर कम्युनिकेशन किया, आपसे किया, प्रिंसिपल सर से किया, स्टाफ से कम्युनिकेट किया कि बच्चे के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम है, तो सर आप मोटिवेट करके चलो। बिल्कुल। बच्ची को ये खुद मोटिवेट करते, अपने से मोटिवेट करवाते, इसी का नतीजा है कि इतने लंबे टाइम बच्ची बाहर तो रह पूजा की इस बात से मैं थोड़ा सा व्यूवर्स को ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को बार बार फोर्स न देके, और जो बच्चे और स्कूल की जो बीच की कड़ी जो अभिभावक होते हैं वो अभिभावक एक्टिव रहें, और जो उन बच्चों को जो टीम पढ़ा रही है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके बराबर में टच रहें, और थोड़ा सा जैसे बच्चे किसी रिजल्ट कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, मीडियम रहते हैं, तो उससे टीचर से कनेक्ट हो, स्कूल में कनेक्ट हो, और टीचर्स को कहें, स्कूल मैनेजमेंट को कहें इस बच्ची में थोड़ी सी ये हमें कमी लग रही है, आप इसको इंप्रूव करें, जबकि बजाय बच्ची पर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ाने की बजाय बच्ची को केवल मोटिवेट किया जाए कि बेटा कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में आप अच्छे नंबर लेके आए, आप अच्छी पढ़ाई करो, इसमें कोई बात नहीं 10 में से 8 नंबर आए या 20 में से 16 नंबर आए, 20 में 14 नंबर, लेकिन अगले में अपन को 20 में से 20 में लेके आना है। इन केवल बच्चे को अच्छे तरीके से मोटिवेट करना है, और मोटिवेशन के साथ में बच्चा हमेशा बेटर रिजल्ट देता है। बिल्कुल, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज है सर। कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन के बगैर, मोटिवेशन के अभाव में बहुत अच्छा करने वाले बच्चे भी कई बार डिमोटिवेट होकर के डाउन चले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बच्चे को कोट करना चाहूँगा सर। आपको पास एक बच्चे को लेके आया था झालावाड़ से अपने पास बच्चा कन्हैया लाल, जो एक बहुत डाउन पोजीशन में जा रहा था। मैं आपके पास लेके आया कि सर इस बच्चे को मोटिवेशन डाउन हो रहा है और उसकी वजह से ये बच्चा डाउन जा रहा है। आपने, टीम ने पूरी ने मिल करके आपने बहुत अच्छा उसको मोटिवेट किया, और उसके बाद उस बच्चे का रिजल्ट जस्ट डबल हो गया। जो बच्चा 40% के पास था, उस बच्चे का मोटिवेशन का ही कमाल था कि वो जस्ट डबल हो गया। क्या परसेंट है उस बच्चे के? उसके 80+% है सर। 80+ परसेंटेज है, 80+ है। हाँ। उस बच्चे का आप इस चीज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीवीएन टीम एक एक बच्चे पर किस तरीके से ध्यान रखती है। आप मेरे पास उस बच्चे को लेके आए थे, बोले हम सारे टीचर्स इस बच्चे को खूब मोटिवेट किया, लेकिन ये मोटिवेट होता है, एक बार पुशअप होता है, फिर वापस डाउन हो जाता है, फिर वापस तैयार करते हैं, फिर वापस डाउन हो जाता है। तो उस बच्चे की काउंसलिंग की 5 से 10 मिनट, और उससे 5 से 10 मिनट काउंसलिंग के बाद में भगवान ने कुछ ठीक दिया है, ताकि बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो बच्चा आगे चलता है। तो उस बच्चे को मोटिवेट किया। 11th कक्षा को अटेंड करने वाले सबसे अग्रणी विद्यार्थियों में है वो अभी स्कूल, यानी अभी वो बच्चा अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई है, जैसे ही रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन स्कूल में आके अपना फिक्स टारगेट ले रहे कि मुझे मैथमेटिक्स लेनी है, बायो लेनी है, उसके हिसाब से अपनी क्लास उस बच्चे ने अटेंड करना शुरू कर दिया। इससे मतलब बच्चे को प्रॉपर आप मोटिवेट करें, प्रॉपर गाइड करें, तो उससे बच्चे का हमेशा मनोबल बढ़ता है, और जब भी बच्चा निराश होता है या डिमोटिवेट होता है तो बच्चा अपने आप उस रास्ते की तरफ मोटिवेट होकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल सर, वो फर्स्ट में आने का लॉजिक उसका यही रहा, कहीं ना कहीं उसको पता चल गया, उसको विश्वास हुआ, वो अटूट विश्वास उसको बना कि डेफिनेटली जब मैं गिरने लगूंगा, अगर मैं गिरने लगा तो मेरे को हाथ पकड़ के उठाने वाले यहाँ हैं, तो उनके साथ जुड़ करके काम करेंगे तो हम निश्चित ही उन सफलता की उन सीढ़ियों तक पहुँच जाएंगे जहाँ हमारा लक्ष्य है। अब मैं धर्मपाल जी से कुछ जानना चाहूँगा कि किस तरीके से ये बच्ची को मोटिवेट करते रहे, किस तरीके से स्टाफ का, स्कूल का सहयोग आपको रहा, और आप और हम मिलकर के पूजा की जो मेहनत थी उसकी बदौलत इस रिजल्ट तक पहुंच पाए। धर्मपाल जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पूजा का बड़ा भाई हूँ सर, और पूजा का 9th से बीवीएन स्कूल में एडमिशन है, और 9th में इसने वहीं बढ़िया टीचर और बढ़िया स्टाफ का सहयोग बढ़िया मिला। वहाँ का माहौल देख के बच्ची को वहीं फिर 10th में रख लिया बीवीएन में। 10th में जैसे बच्ची गई थी उसी टाइम हमने बच्ची को एक ही टारगेट दिया था, पढ़ना तेरा काम है, अपने को 90 से ऊपर परसेंटेज चाहिए। जैसे जैसे बीच में जैसे टेस्ट होते थे उस टाइम में डाउन जाती थी, उसको एक ही चीज कहता था कि टेस्ट कोई बात नहीं बेटा, अगले वाले में हो जाएगा, सिचुएशन तेरा काम है पढ़ना, रिजल्ट ऊपर वाले का हाथ में, तेरा काम है मेहनत करना, रिजल्ट ऊपर वाले का। जो भी मेरे को कुछ थोड़ी बहुत महसूस होता था, जिस सब्जेक्ट में वीक लगती थी तो मैं स्कूल जाता था, डायरेक्टर साहब से मिल के आता था, भाई फेस टीचरों से भी हर्ष से मिलता था और वहाँ डिस्कशन करता था। सर ये कंडीशन चल रही है बच्ची की, पिछले टेस्ट में ये स्कोर था, अब की बार ये था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो वो दिसंबर में हमारा दादाजी खत्म हो गए थे, तो 20-25 दिन बच्ची गाँव चली गई थी। उसका थोड़ा सा असर बच्ची के ऊपर भी हुआ, पढ़ाई पर भी हुआ, और यहाँ आने के बाद फिर दोबारा टीचरों के पास गया और उनको थोड़ा सा इस चीज के बारे में राय ली। सर ये 20-25 दिन का अपन कैसे कवर कर सकते हैं,
तो जैसे उनने टीचरों ने भी हमारे को राय दी, इसका एक ही चीज है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा दबाव नहीं देना, बच्चे को फ्री माइंड छोड़ना। जो भी स्कूल का टाइम टेबल दे रखा, एक दिन ही मिस नहीं होना चाहिए। जो सिलेबस इसने करवा रखा उसका अकॉर्डिंग हम इसको नेक्स्ट पीछे का जैसे 15 दिन 20 या 25 दिन का जो छुट्टा हुआ है उसको कवर कराने की कोशिश करेंगे। एक दिन में कवर नहीं होगा, उसको हमारा अकॉर्डिंग कवर करवाएंगे। उसको जैसे जो भी चैप्टर 3 4 जो से एक एक दो दो उसमें उसी अकॉर्डिंग हम उसको तैयार करवाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर बच्ची ये चलती रही। पढ़ने का इसका शेड्यूल यही था, इसका जब दिल करता था तब पढ़ती थी, जब नहीं दिल करता तो सोना है तो सोना है, और पढ़ना है तो वो किसी को नहीं, लाइट बंद कर दो, बाहर बरामदा चल आ जाना, लाइट जला लेना, बुक ले लेना, खड़ा होके घूम के पढ़ना। और टारगेट बनाती थी, आज ये चैप्टर क्लियर करना है मेरे को, तो चैप्टर क्लियर ही करती थी। उसके बाद ये बीच में धर्मपाल जी की बात मैं काटना चाहूँगा सर। धर्मपाल जी की मेरे से 2 बार पहले भी बात हुई है, तब भी इन्होंने एक बात बताई है कि पहली बात तो ये है कि इसको बैठ के पढ़ने में जब नींद आने लगती थी तो ये नहीं महसूस करती थी कि मुझे सोना है। इसका टारगेट तो ये था कि आज मुझे टीचर्स ने ये टारगेट दिया है, तो बरामदे में घूमते हुए अपनी नोटबुक लेकर के पढ़ती थी। मतलब बच्चे को ये जरूरी नहीं कि वो टेबल लेके हाँ, कोई बैठ के पढ़ाई करें। जैसे सर अपन मूड बने उसी तरीके से बच्चा अपना जैसे अपन बेटे साहिल के पास अपन पहुंचे थे, उस टाइम गार्जियन ने बताया कि एक रूम में 7 बच्चे रहते हैं, 7 बच्चे रह रहे हैं, पढ़ाई का बिल्कुल माहौल नहीं है, वहां पुचके बनाए जा रहे हैं, उसके बाद बच्चा 94.67 लेके आ रहा है। एक वो माहौल था। दूसरी आपके पास एग्जाम्पल ये है कि बच्चे को सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है खास कि भाई टेबल पे बैठ के पढ़े। पढ़ने वाले के लिए लाइट जगह फैसिलिटी मायने नहीं रखती सर, वो स्ट्रीट लाइट से भी पढ़ सकता है, जैसा कि धर्मपाल जी ने बताया। धर्मपाल जी ने बात ऐसी बताई कि भाई आपको केवल मेहनत करनी है, हाँ, फल की इच्छा नहीं करनी, वो परमात्मा आपको अपने आप देगा, बिल्कुल। आप तो मेहनत करते चले जाओ। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे को पेरेंट्स जब भी मोटिवेट करें तो केवल उसको मेहनत के लिए मोटिवेट करें कि आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, फल की टेंशन नहीं ले। क्योंकि हमेशा जब आदमी खेलता है तो 2 तरीके से खेलता है। एक तो स्थिति आती है कि बच्चा जब आदमी खेलने के लिए खिलाड़ी जाता है तो एक तो इस एंगल से खेलता है कि मुझे जीतना है, और एक इस एंगल से खेल रहा है कि मैं हार नहीं जाऊं, नहीं हार के डर से खेल रहा है। तो दोनों में 2 स्थितियां बनती हैं। एक तो तरफ है कि पॉजिटिव चीज है और एक तरफ नेगेटिव है। खेल रहा किसके लिए है? जीतने के लिए, लेकिन एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ में, एक नेगेटिव दृष्टिकोण के साथ में। अर्थात जब बच्चा पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ जब हमेशा रहेगा तो उसके रिजल्ट हमेशा ही अच्छे आएंगे। आप कंक्लूजनली कहना ये चाह रहे हैं कि सर कि भाई ग्लास में पानी कम है तो खाली पार्ट क्यों देख रहे हो, भरा हुआ देखो ताकि आपको और पॉजिटिविटी मिले कि इसमें और भर सकते हैं और उस मुकाम तक जा सकते हैं। वही काम किया पूजा ने, पेरेंट्स ने। और प्रिंसिपल सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आप बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस अपार सफलता के लिए इस पूरे परिवार को और गुड़िया को धन्यवाद देना चाहूँगा, उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उसने बहुत ही अच्छी मेहनत करते हुए और BVN की डेडिकेटेड टीम के साथ पूरा सामंजस्य बना करके और बिल्कुल जो है वो उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वो इस सफलता तक पहुंची। अब एक और जहां BVN की डेडिकेटेड टीम का तो इसमें रोल रहा ही है, बहुत ही अच्छा टीम का सामंजस्य तो रहा ही है। दूसरी ओर धर्मपाल जी जो बिटिया के बड़े भाई साहब हैं, वो भी हमारे शिक्षण संस्थान का एक अभिन्न पार्ट रहे, तो उनका जो स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और एक मतलब जो एक तरह से बच्चे को बहुत अच्छा टैकल करने का जो तरीका है वो मैंने देखा था, तो निश्चित ही उसकी एक अमिट छाप जो है वो भी बच्ची के संस्कारों पर नजर आती है। तो BVN की टीम स्पिरिट और उसका सामंजस्य, अच्छा समय समय पर दिया जाने वाला मार्गदर्शन और संस्था के द्वारा एक वेल प्लान्ड जो ईयरली शेड्यूल जो होता है वो पहले से ही तैयार करके हर बच्चे को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो साइकोलॉजिकल तरीके से बनाया गया है उसकी मदद और पेरेंट्स के द्वारा दिया गया अच्छा मार्गदर्शन, बच्चे की समय समय पर की गई मदद, अध्यापकों के साथ उनका एक बढ़िया तरीके से टच में रहना और अध्ययन प्रगति के बारे में बातचीत करते रहना और कुल मिलाकर अंत में बच्ची के द्वारा स्वयं भी बहुत ही निष्ठा के साथ अध्यापकों के निर्देशों का पालन करना, ये सारा इस सफलता के लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी इस मेहनत की भावना को बनाए रखे और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करे। राजवीर जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा सोनू जो हमारे विद्यालय का छात्र भी रहा
और इंडियन आर्मी में जल्दी ही ये सिलेक्ट होकर के जाने वाला है। तो थोड़ा सा इससे भी जो है वो ये अपनी इस सफलता को और परिवार विद्यालय से ये काफ़ी समय से जुड़ा रहा है, तो वो विद्यालय को इस सफलता के लिए कहाँ तक जिम्मेदार मानता है, इस बारे में थोड़ा इससे भी पूछा जाए। ये विद्यालय ने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया है और घर वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। वैसे मुझे मेरी बहन पर पूरा विश्वास था कि ये कुछ ना कुछ करेगी अपनी लाइफ में, और इस विश्वास को कायम रखा है मेरी बहन ने। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात परिवार से जानने को मिली। अब मैं टीम BVN की तरफ से, सर मैं तो हम जैसा कि हर बच्चे के साथ हैंड होल्डिंग के साथ चलते हैं, फिर एक बार बेटी को यही कहना चाहेंगे कि आपका लक्ष्य जो भी हो, और लक्ष्य तो हम बता दें पहले से ही सर, कि बेटी से पूछने से पहले हम बता दें, लक्ष्य इसका होगा नीट करना, क्या यही है? सही बात है। लक्ष्य कहीं ना कहीं आप बच्चों को ये देख रहे हैं कि बच्चा किस एंगल से सोच रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, और आपको पहले ही पता चल रहा है कि बच्ची का लक्ष्य क्या है। हाँ, इस बच्ची का लक्ष्य नीट करना है। तो मैं BVN टीम की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हम कल भी साथ खड़े थे और कल भी साथ खड़े रहेंगे, और जब तक आपका लक्ष्य अचीव ना हो तब तक हम आपकी हैंड होल्डिंग करके साथ खड़े रहेंगे, और हर टीम का साथी जब भी आप बोलोगे उस समय हम साथ रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।